कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम मपोए निके पद वंदन किए नाशत विघन। अपने अपने घरन की सबका को पीर तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुवीर। तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुवीर। बोले वृंदावन बिहारी लाल उमापति महादेव। श्री शिव महापुराण श्री शिव महापुराण ये रुद्र संहिता के 48वें अध्याय में शिव पार्वती के विवाह का आरंभ है। हिमालय के द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर हिमालय का कन्यादान करके शिव को दहेज देना तथा शिवा का अभिषेक। महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद इसी समय वहां गर्गाचार्य जी महाराज से प्रेरित हो मैना सहित हिमवान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। गर्गाचार्य जी ने कृष्ण का भी नामकरण किया था। ठीक है नामकरण। और ये यहाँ भगवान शिव का विवाह भी करा रहे हैं। तो महाराज आरंभ किया। उस समय वस्त्राभूषणों से विभूषित महामहगा मैना सोने का कलश लिए पति हिमवान के सोने का कलश लेकर के बैठी। महाराज तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वरण किया। इसके बाद हिमांचल ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोलें। महाराज उसके लिए अवसर आ गया है। वे सब द्विज श्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे, सब कुछ जानते थे, समय के ज्ञाता थे। महाराज अतः तथास्तु कहकर वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे कि फला तिथि फलाना नक्षत्र फला योग फलाना करण माने इस प्रकार से योग करने लगे। और तदंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमांचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभु आप अपने गोत्र का परिचय दें। आप अपना गोत्र बताएं। आपका गोत्र क्या है? हम सभी का गोत्र पूछा जाता है। महाराज प्रवर कुल नाम वेद और शाखा। आपकी शाखा क्या है? आपका वेद कौन है? पूछा जाता है। आपका प्रवर क्या है? आपका कुल क्या है? कौन से कुल में जन्म लिया आपने? है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कौन से कुल में जन्म? महाराज नाम वेद और शाखा। लेकिन आजकल तो ब्राह्मणों को पता नहीं हमारी शाखा क्या है, वेद क्या है, ये ब्राह्मणों को पता नहीं और तो किसको?
सूत्र क्या है? तो महाराज शाखा का प्रतिपादन करें, अब अधिक समय ना बिताएं। हिमांचल की यह बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर भी विमुख हो गए, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमारा कुछ हो तब तो हम बताएं। जिसका कुछ पता ही नहीं होगा, बना बनाया आ जाए कहीं से, तो वो तो कुछ नहीं बता पाएगा। यही है, हाँ, वर्ण शंकर है सब। तो शंकर थे, लेकिन अब सब वर्ण शंकर है। तो महाराज अब अधिक समय ना बिताएं। हिमांचल की यह बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर भी विमुख हो गए, असोचनीय होकर भी तत्काल सोचनीय हो गए। जो कभी सोचते नहीं थे वो महाराज आज भगवान शंकर सोचने लगे। जो सबके सामने दहाड़ता था वो आज इधर मुंह करके बैठ गए कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अवस्था में पड़ गए, अस्वस्थता में पड़ गए कि मैं क्या बताऊं, क्या कहूं। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा। महाराज नारद यह देखकर तुम हंसने लगे। नारद जी तुरंत हंसने लगे, यहाँ कोई बात बनानी पड़ेगी। नारद जी हंसने लगे और महाराज महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से बोले, यों बोले। नारद ने कहा कि पर्वतराज हिमालय, अरे महाराज तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। तुम मूढ़ हो, तुम कुछ नहीं जानते। अरे महाराज महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े बहिर्मुख हो, तुम सही नहीं हो रहा हिमांचल। अरे तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है। साक्षात भगवान से गोत्र पूछ रहे हो। जो सबके गोत्र हैं वो उसका गोत्र है। हर से गोत्र पूछ रहे हो, पूछा और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी यह बात अत्यंत उपहासजनक है हिमांचल पर्वतराज। इनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते। वो भी नहीं जानते, उनसे भी पूछो तो वो भी नहीं बता सकते, ना ब्रह्मा ना विष्णु। महाराज फिर दूसरों की क्या चर्चा है। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है, इनका कोई रूप नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैना जी ने देखा था, कैसा था और अब क्या है, तो इनका कोई रूप नहीं है महाराज। और ये प्रकृति से परे हैं, निर्गुण है, निराकार है, परब्रह्म है और परमात्मा है। निराकार, निर्विकार, मायाधीश एवं परात्पर है। गोत्र, कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर है। जो संत होता है, योगी होता है, जो वैरागी होता है, उनका कोई गोत्र नहीं होता है, उनका कोई गोत्र नहीं होता। हाँ, साधु से आप ज्ञान पूछ लीजिए ना। है साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। महाराज निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं। अब ये क्या गोत्र बताएंगे अपना। कभी तो इनका शरीर नहीं होता और कभी शरीर धारण कर लेते हैं। जैसा भक्त भाव में लाए वैसे ही बन जाते हैं। महाराज निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होकर भी बहुत से नाम वाले भी हो जाते हैं। कोई नाम भी नहीं है इनका और बहुत से नाम हैं इनके। तो ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं और अनेकों गोत्र हैं इनके। तो महाराज कुलीन होकर भी और
कुलहीन होकर भी ये कुलीन है। इनका कोई कुल नहीं है लेकिन ये कुलीन है, कुल वाले हैं। पार्वती की तपस्या से ही ये आज तुम्हारे जामाता बन गए हैं, दामाद बने हैं महाराज, इसमें संशय नहीं है। गिरश्रेष्ठ, इन लीला बिहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल रखा है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता। चाहे जितना बड़ा बुद्धि वाला बनता हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, वो शिव को अच्छे से नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुझ ज्ञानी देवर्षि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा जब तुमने समझाया तब शैलराज की समझ में आया। और महाराज नारद बोले शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। नाद ओ ये नाद है, शिव नादमय है और नाद शिवमय है, यह सर्वथा सच्ची बात है। ओम ही शिव है और शिव ही ओम है। महाराज नाद और शिव इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र, सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही प्रकट हुआ था, अतः वह सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय, इसलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया था। वीणा बजाना आरंभ कर दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं मुने तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा, सारा विस्मय चला गया। महाराज तदंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सब के सब विस्मय रहते हो नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो पड़े, हो बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, अहो जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्राकट्य हुआ है, जो परात्पर आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से ही जानने योग्य हैं, उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है। तदंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्यादान करते समय वे बोले, कन्यादान समय करते हुए बोले, इमाम कन्याम तुभ्यमहम ददामि परमेश्वरम भयार्थम परिग्रहण स्व प्रसीद सकलेश्वरः। महाराज आप परमेश्वर है, मैं अपनी यह कन्या इमाम कन्याम तुभ्यम, मैं अपनी कन्या आपको देता हूं।